क्या आप अपने लिए एक नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं? इफ द आंसर इज यस, ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। वेल, वो कैसे? आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। वो सवाल है कि इस पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आपको क्या लगता है क्या बदल रहा है? वेल, जो चेंज आ रहा है सबसे बड़ा, वो आ रहा है टेक्नोलॉजी का। इस पूरी दुनिया में हर रोज, हर घंटे और हर सेकंड में कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। और जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, अगले 5 साल में आपको दिखेगा ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल गई है। वेल, कंपनीज को अपनी गाड़ियां बेचनी, और हो सकता है आप एक गाड़ी अपने लिए प्लान कर रहे हो। मेरा एक और सवाल है आपसे। आप ये बताओ, आप एक गाड़ी आज खरीद के ले आते हो अपने घर में, आप उस गाड़ी को कितने साल तक चलाओगे? आज एक नई गाड़ी खरीद के लाए हो आप बोलोगे सर कम से कम 7-8 साल तक या 10 साल तक। आप एक गाड़ी को 10 साल चलाने वाले हो। बट मैं अगर आपको एक और बात बोलूँ, आप एक गाड़ी आज खरीद के ला रहे हो और अगले 3 महीने में आपको दिखे कि उसी गाड़ी का एक नया मॉडल लॉन्च हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि काश मैं 3 महीने रुक जाता और नया मॉडल ले लेता। वेल यस, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए, हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, अब एक रेवोल्यूशन आने वाला है और आना शुरू हो गया है, और ये क्रांति है इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स की। अब जो गाड़ियां हैं जो अभी तक हमारी पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, वो बदल रही हैं। आपको दिख रहा होगा रोड्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, हाइड्रोजन व्हीकल्स भी आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स, यस, हाउ दे वर्क, गाड़ी की जो आपकी नीचे की प्लेट होती है, वो प्लेट को बदल के वहाँ पे बैटरीज लगा दी गई हैं, और इंजन की गाड़ी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बैटरीज हैं वो पावर दे रही है गाड़ी को। तो जब इंजन की ज़रूरत नहीं है तो आगे भी डिग्गी, पीछे भी डिग्गी, जगह भी बढ़ गई। और हो क्या रहा है उससे कि एमिशंस ही नहीं है। जो धुआं छोड़ती है ना आपकी गाड़ियाँ, वो धुआं नहीं छोड़ती बैटरी व्हीकल्स। और जो हाइड्रोजन व्हीकल्स होती हैं, उसमें एक और एडवांटेज है, बैटरीज भारी होती हैं। आप कभी अपने घर में, अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो उसकी बैटरी उठा के देखना, तो उसकी आपको पता लगेगा बैटरी कितनी भारी है। सिमिलरली जो गाड़ियाँ, उसमें मल्टीपल बैटरीज लगी हैं, तो गाड़ी का जो हैवीनेस है वो बढ़ जाती है। और जब हम बड़े व्हीकल्स की बात करते हैं, जैसे कि ट्रक्स या इनफैक्ट एयरप्लेन्स, तो वहाँ पे जितनी बैटरीज चाहिए एक ट्रक को चलाने में या फिर एक एयरप्लेन को उड़ाने में, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसका अगर हमें वेट कम करना है तो एक और ऑप्शन आ जाता है कि हम हाइड्रोजन की तरफ चले जाएं। अब अगर गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल की जगह हाइड्रोजन डालते हो, आपकी गाड़ी में नहीं डलेगा, उसके लिए इंजन ही नया बन रहा है। तो हाइड्रोजन अगर इंजन लगा हुआ है गाड़ी में, और हाइड्रोजन आप बिल्कुल उसी तरीके से रिफिल कर सकते हो जैसे आप पेट्रोल और डीजल को करते हो, तो जो गाड़ी से बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा पानी। और पानी निकल रहा है तो बहुत फायदे हैं, आपके रोड भी साफ हो जाएंगे और एमिशंस ही नहीं है जो कि आपके पेट्रोल और डीजल को बर्न करने में आते हैं। ऑल्दो जो हम इलेक्ट्रिसिटी को आज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस कमरे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, हो सकता है वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही हो, वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके बन रही है, बट धीरे धीरे ये भी चेंज होगा। वेल, बड़े बड़े प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, इतने प्लांट्स लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, तो एक दिन में नहीं बदलाव आएगा, बट बदलाव आएगा ज़रूर। और वो आपको दिखेगा कि जो हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज लेंगे हम, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, या फिर विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। सो व्हाट आई मीन हियर इज कि अब आपको क्या करना है, अगर आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जो कंपनीज, अगर मैं बात करूँ टेस्ला की, महिंद्रा की, टाटा की, तो ये लगे पड़े हैं इलेक्ट्रिक कार्स लाने में। और अगर मैं बात करूं होंडा की, टोयोटा की, ह्यूंडई की, तो ये काम कर रहे हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स लाने के लिए। अब होने क्या वाला, अगले 5 साल में आपको रोड्स पे जो दिखेंगे वो दिखेंगे आपको इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स। अब आप एक गाड़ी आज खरीद लेते हो, देखो आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपका है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बात ये नहीं है, हो सकता है आज 100 रुपये का हो रहा है तो कल को 200 का हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा फॉसिल फ्यूल्स के और गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस कम नहीं होते, क्योंकि लिमिटेड है, सोर्स हमारे पास लिमिटेड है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट आज कर देते हो, मान लो आज आप एक 20 लाख रुपए की गाड़ी ले आते हो, एक छोटी सी, अगर आप आज होंडा सिटी भी खरीदते हो तो वो भी आज 15 लाख रुपए की है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब 15 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए की आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, और आप क्या देखते हो, साल 2 साल के अंदर भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, आपके पास और अच्छे ऑप्शंस आ गए, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैंने शायद गलत चॉइस ले ली। बट ऐसा नहीं होगा कि सरकार पेट्रोल या डीजल की सप्लाई को बंद कर देगी कि आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी। मान लो आपके पास 10 साल की लिमिट है गाड़ी चलाने की, या 15 साल की लिमिट है, तो 15 साल तक आप चला सकते हो, ये अलग बात है, कॉस्ट बढ़ जाए। बट अगर आप भी देखोगे मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहोगे, तो होगा क्या, आपका मन बदलता है आज से 4 साल बाद कि भाई मैंने गाड़ी चला ली, अब मेरा मन नहीं कर रहा है इसे चलाने का,
मैंने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, आज मैं उसे बेच देता हूं। तो आज की डेट में अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी 4 साल चली हुई बेचोगे तो आपको 10-12 लाख रुपए मिल सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। बट अगर मार्केट में ट्रेंड ही बदल गया, लोग कहेंगे भाई मैं पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी लूँ ही क्यों, जब मुझे बड़ी सस्ती कॉस्ट में या फिर और भी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा, या फिर उसे चलाने की कॉस्ट बहुत कम है। मैं पेट्रोल भरवाऊंगा उस टाइम पे मान लो 150 रुपये लीटर या 200 रुपये लीटर, उससे बढ़िया मैं 20-30 रुपये में अपनी गाड़ी को ही चार्ज कर लूँगा, तो मैं आपकी खरीदूँ क्यों। तो हो सकता है आपकी गाड़ी लोहे के भाव जाए, तो आपको 20 लाख रुपए डंप हो सकता है, या 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितने की भी आप गाड़ी खरीदोगे। आप 5 लाख रुपए की भी खरीदने वाले हो ना, तो वो भी पैसा आपका डंप हो सकता है, डिपेंडिंग आप क्या खरीद रहे हो, पैसा आपका है। देखो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आप जो भी कमा रहे हो उसमें से पहले इन्वेस्टमेंट्स करो, और उसकी जो रिटर्न्स आए उसमें से आप एक्सपेंस करो। लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम लिमिटेड होती है, खर्चे ज़्यादा कर लेते हैं। मान लो किसी की आज 50,000 की इनकम है, वो ले आता है जाके एक बड़ी गाड़ी और फिर उसकी EMI बनवा लेते हैं, वो कर्जे में जीना शुरू कर देता है, और उसके बाद भी उसे मिल क्या रहा है। हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी हम अपने कंफर्ट के लिए खरीद रहे हैं, ट्रैवल करने के लिए तो खरीदते ही हैं, बट अपनी लग्जरी और अपने कंफर्ट के लिए खरीदते हैं। आप उस पैसे को थोड़े टाइम बैंक में FD करा दो जी, 20 लाख रुपए की FD करा दी, आपको 12,000 रुपए की उस पर ब्याज आ जाएगी, और उससे आप ओला उबर कर लो भाई, मेरा तो मानना ये है अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको जब दिखेगा नई टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आप आज भी गाड़ी खरीद रहे हो, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो आप उस सब्सिडी को लेके आज एक इलेक्ट्रिक कार खरीदो, ना कि आप एक पेट्रोल या डीजल कार खरीदो जो कि आउटडेटेड होने वाली है। सो गो विद द फ्लो, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसे अपनाओ। और अगर आज आप पैसा लगाने वाले थे किसी बड़ी गाड़ी पे, हो सकता है वो आपका पैसा बच जाए, अगर आपको समझदारी दिखानी है। चॉइस इज योर्स। देखो बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मैं तो भाई गाड़ी के बिना रह ही नहीं सकता, और देखा जाएगा यार पैसा बहुत है तो जो मर्जी करो, बट व्हेन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, टेस्ला इंडिया में आ रही है, अगर आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हो, इनफैक्ट आपको सस्ते ऑप्शन टाटा या महिंद्रा भी लेकर आ रही है, और नई कंपनीज, इनफैक्ट Hyundai ने भी अपने कई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं, MG की आपको मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिख रहे हैं, तो एवरी कंपनी इज फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक। तो 2030 तक होगा क्या भाई रोड पे, जब तुम गाड़ी लेकर निकलोगे और तुम्हारी धुएं छोड़ने वाली गाड़ी होगी और साथ वाले की इलेक्ट्रिक कार होगी, तो आपको फील होगा कि काश मैं इलेक्ट्रिक ले लेता। तो थोड़ा सा वेट करो, फोकस ऑन इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स रेदर देन बाइंग अ पेट्रोल और डीजल कार नाउ, एंड सेव योर मनी एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। और खरीदो तो इलेक्ट्रिक खरीदो, गवर्नमेंट फायदा दे रही है, एंड एनवायरमेंट को भी बचाओ। सो विद दिस आई वांट टू शेयर विद यू अ वंडरफुल मैसेज कि सेव योर मनी, फर्स्ट इन्वेस्ट योर मनी, जो रिटर्न्स है उससे गाड़ी खरीदो। क्योंकि गाड़ी खरीदना आपके लिए लग्जरी हो सकता है, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, बट गाड़ी एसेट नहीं होती। आप किसी सीए से पूछोगे, सीए बोलेगा हाँ जी आपकी जो गाड़ी आपके लिए एसेट है, बट वो एसेट नहीं है, उसकी वैल्यू रोज कम हो रही है, और उसे मेंटेन करने में आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो एसेट की सिंपल सी मेरे हिसाब से डेफिनेशन है, समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी एंड समथिंग दैट टेक्स योर मनी इज योर लायबिलिटी। आपकी गाड़ी आपसे पैसा लेती है, कमा के नहीं देती, अनलेस आप उसे कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हो। सो फाइनली आप अपना पैसा बचाओ, फोकस ऑन इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स, एंड इस वीडियो को शेयर करो सो दैट अगर कोई और पैसा लगाने वाला है और पैसा वेस्ट करने वाला है तो बचा ले भाई। हमारा काम है कि लोगों को एक अच्छी सलाह देना, एक राइट गाइडेंस देना, बाकी चॉइस इज योर्स। सो विद दिस विल एंड अप दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, ठीक है हमें गाड़ियाँ खरीदनी है, बहुत सारे लोगों को शौक होता है, बट पीपल थिंक कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वो पैसा हमें आज कमाना है। आप अपने लिए अगर एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, एंड अगर आपकी कोई ड्रीम कार है उसे कमाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, सो फोकस ऑन इनकम ऑल्सो। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो, सो हम लगातार वेबिनार्स कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं हाउ दे कैन अर्न ऑनलाइन, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के साथ। आपको हमारे वेबिनार्स की जानकारी मिल सकती है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके। तो आप लिंक क्लिक कीजिए, जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है उसे ज्वाइन कीजिए एंड सीखिए कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। विद दिस विल एंड अप दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।